1 अगस्त की आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन सीआरपीएफ का जवान मुकेश कुमार सो नहीं पा रहे थे। दिल्ली से चली ब्रह्मपुत्र मेल फॉर 055 डाउन में उनकी वाली बोगी खचाखच भरी थी। सोने की तो छोड़िए, उसमें पैर रखने तक की जगह नहीं थी। मुकेश जी को लगा कि यह समय जल्द ही बीत जाएगा, लेकिन किसे पता था किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ है। 30 किलोमीटर दूर किशनगंज स्टेशन में आ रही अवध असम एक्सप्रेस 5610 अप के ड्राइवर आर रॉय को शायद पता था कि वो एक खतरनाक जगह की ओर बढ़ रहा है। वहां के बोडो आतंकवादियों ने अभी कल ही बारपेटा और सारूपेटा के बीच के ट्रैक के कुछ हिस्सों को उड़ा दिए थे। उस वक्त केबिन में केबिन मैन वाई मरांडी गायसाल था। स्टेशन के पश्चिम केबिन में अंधेरे में बैठा हुआ था। लाइट गई हुई थी, बारिश हो रही थी। इससे पहले कि उसे कुछ पता लगता, अवध असम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल 2 अगस्त 1999 को 1:45 बजे आपस में टकरा गई। ब्रह्मपुत्र मिल में बैठे हुए कुमार जी की बोगी हवा में 50 फीट ऊपर उछल गई। 2 और बोगियों पर जाकर गिरी, लेकिन ईश्वर का चमत्कार था कि 50 फीट हवा में उछलकर वापस आने के बावजूद उस डिब्बे के ज्यादातर यात्रियों की तरह मुकेश कुमार भी सुरक्षित थे। लेकिन बाद में बोगी में विस्फोट हुआ और आग लग गई। विस्फोट इतना ज्यादा था कि बाकी यात्रियों के शरीर के हिस्से और आस के पड़ोस की इमारतों तक छितर गए। उधर ट्रेन ड्राइवर रॉय के पास बचने का कोई मौका नहीं था, लेकिन केबिन मैन मरांडी के पास एक मौका था भागने का, और वो भाग गया। और उस वक्त का सहायक स्टेशन मास्टर आर.एन. सिंह भी था। वो भी भाग गया। उन्हें लगा कि एक्सीडेंट के लिए वे लोग जिम्मेदार थे, लेकिन टकराव हुआ कई अन्य और काफी पहले से चल रही खामियों के चलते। लेकिन ट्रेन के 13 बगिया आपस में बुरी तरह से उलझ चुकी थी, और ये भारतीय इतिहास की सबसे बुरी ट्रेन हादसों में से एक थी। 300 से ज्यादा लोग मारे गए और 600 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये तो सरकारी अकद्दा था, लेकिन उस ट्रेन की जनरल बोगियों में क्षमता से कई गुना ज्यादा लोग थे, और आसपास के लोग बताते हैं कि मृतकों का संख्या 1000 के पार थी। पटरियों के किनारे बरामद हुए शवों को एक कतार में रखा जा रहा था। इसमें से किसी के शरीर का कोई हिस्से गायब थे, कुछ 2 भागों में कट गए थे। उन सबको सिलीगुड़ी के पास नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में एक मुर्दा घर में ले जाया गया, जहां से उनके परिवार वाले उन्हें लेने आने वाले थे। उस वक्त के रेल मंत्री नीतीश कुमार 3 बजे वहां पहुंच गए थे, लेकिन मलबा साफ करने वाली क्रेन आधी रात तक पहुंच पाई। मलबे को साफ करने में 3 दिन लग गए। वहां पे पहुंचे नीतीश कुमार को उग्र भीड़ का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने 1 घंटे के दौरे में ही बहुत कुछ देख लिया था, और दिल्ली लौटने पर उन्होंने कहा कि वो नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर इस्तीफा दे देंगे। उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने शुरुआत में नीतीश को मनाने की कोशिश की, बाद में उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। किशनगंज गायसाल और पंजीपारा की तुलना में एक बड़ा स्टेशन है। रेलवे अधिकारी वहां पैनल इंटरलॉकिंग सिस्टम को अपग्रेड कर रहे थे, यानी यांत्रिक प्रणालियों को इलेक्ट्रिक स्विच द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा था। लेकिन इसमें समय लगता है, और इस दौरान ट्रेनों को किसी विशेष ट्रैक पर मोड़ने के लिए लाइनमैन को उस जगह पर जाकर ट्रैक्स को हाथों से लॉक करना पड़ता है। ये काम आसानी से हो सके, इसके लिए किशनगंज को अतिरिक्त कर्मचारी दिए गए थे। अवधसम एक्सप्रेस 6 घंटे देरी से चल रही थी और 1:30 बजे के आसपास किशनगंज पहुंची। सहायक स्टेशन मास्टर एच.एम. सिंह को पता था कि यह स्टेशन अप लाइन से स्टेशन छोड़ेगी। इसके लिए मैन्युअली ट्रैक डाइवर्ट करना था, पर यह नहीं किया गया। ट्रेन अप लाइन को काटते हुए उस ट्रैक पर चढ़ गई जो विपरीत दिशा से आने वाली ट्रेनों के लिए थी। एक्सप्रेस ट्रेन अप लाइन पर आनी थी, जबकि वो डाउन लाइन पर आ रही थी। लगभग उसी समय एच.एम. सिंह ने एक और गलती कर डाली। उसने अवधसम एक्सप्रेस के अगले स्टेशन पंजीपारा को ट्रेन के बारे में नियमित जानकारी दी कि ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, लेकिन जानकारी गलत दी गई। उसने पंजीपारा को बताया कि एक्सप्रेस ट्रेन अप लाइन पर आ रही है, जबकि वो डाउन लाइन पर आ रही थी। चूंकि ट्रेन नेशनल हाईवे 31 को काटती थी, इसलिए बीच में रेलवे क्रॉसिंग पड़ता था। रेलवे क्रॉसिंग में तैनात कर्मचारी ने वही किया जो हर कर्मचारी करता। उसने ट्रेन को गुजर जाने दिया, इस बात पर गौर नहीं किया कि ट्रेन अप नहीं डाउन लाइन पर गुजर रही है। ड्राइवर रॉय को भी कहीं कुछ असामान्य नहीं लगा।
अप और डाउन ट्रैकों के बीच में कुछ मीटर का ही अंतर होता है। अगर सब कुछ सही होता तो वो बाएं वाले ट्रैक में चल रहा होता, लेकिन वो दाएं ट्रैक में चल रहा था। अगर ड्राइवर खिड़की के बाहर झांक कर देख लिया होता तो ये हादसा नहीं होता। दरअसल सारे ग्रीन सिग्नल जिनका मुंह उस ट्रेन की तरफ होना चाहिए था उसके उलटी तरफ को थे, फिर भी रॉय का ध्यान नहीं गया। ये ग्रीन सिग्नल रॉय के लिए नहीं, ब्रह्मपुत्र मेल के ड्राइवर बीसी वर्धन के लिए थे, जो दूसरी तरफ से आ रहा था। पंजीपारा में एसएम आरएन सिंह ने वहीं गलत जानकारी अपने केबिन मैन को पास कर दी कि अवध असम एक्सप्रेस अप लाइन पर आ रही है। केबिन मैन एसपी सिंह ने उसी के अनुसार लीवर में परिवर्तन किए, लेकिन किसी भी स्टेशन में किसी भी बंदे ने यह गौर नहीं किया कि ट्रेन के गुजरने के बाद भी सिग्नल हरे हैं, जबकि वो ऑटोमेटिकली लाल हो जाने चाहिए थे। दोनों ट्रेनों के ड्राइवर अगर एक साथ भी ब्रेक लगा देते तो भी एक दूसरे से कम 3 किलोमीटर की दूरी पर ऐसा करना होता, तभी हादसा होने से बचा जा सकता था। ट्रेनों की गति 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इतनी तेज गति से चल रही ट्रेन में ब्रेक मारने पर ट्रेन रुकने से पहले 1.5 किलोमीटर का सफर तय करती। यानी टक्कर से बचने के लिए दोनों ड्राइवर्स को कम से कम 3 किलोमीटर पहले दूसरी ट्रेन को देखना चाहिए था। लेकिन बारिश और घुप अंधेरी रात में ऐसा होना मुश्किल था। ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि इतने बड़े पैमाने पर हुई मौतों के बावजूद गायसाल के आकाश में कोई गिद्ध नहीं घूम रहा था। आने वालों में केवल राजनेताओं के झुंड थे। उस वक्त के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 15 मिनट के लिए आईं और उन्हें अपनी सार्वजनिक बैठकों में मिलने वाली भीड़ की तरह की एक बहुत बड़े भीड़ ने घेर लिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राज्य उपाध्यक्ष पराग दत्ता ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र फैक्स कर दिया था और कहा था कि एक्सीडेंट ट्रैक के तोड़ फोड़ के चलते हुई थी, न कि किसी इंसानी त्रुटि के चलते। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑन एफ इंडिया के नेता में एक बड़े बैनर के नीचे एक मृत बच्चे की भयानक फोटो लगा दी ताकि बच्चे के घर वाले उसकी पहचान कर सकें। पहले से ही इतना कैओस फैला हुआ था और फिर ये सब दुखद रूप देख के हमारा देश जैसे दुखों के पहाड़ के नीचे दब गया था। जैसे ही मलबा हटा, बसे ही परिवार वाले लाशें ले गए और गायसाल की भीड़ भी धीरे धीरे कम होती गई और ट्रेन सेवाएं फिर बहाल होने लगी। लेकिन वहां पे एक डर का माहौल हमेशा रहा। दावे हैं कि 90 सैनिकों के साथ 1000 से अधिक लोग गायसाल ट्रेन हादसे में मारे गए थे और ऐसा असंभव नहीं लगता। बेशक दुर्घटनाग्रस्त हुए 7 जर्नल डिब्बों में से हर एक में केवल बेहतर सीटें थीं, लेकिन उनमें से सभी में क्षमता से कहीं ज्यादा लोग थे। इसके अलावा ट्रेनों में कई यात्री बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे, जिन्हें आधिकारिक गिनती में शामिल नहीं किया गया था। चूंकि टक्कर भीषण थी और बाद में आग और विस्फोट के चलते भी सही गणना करना असंभव था। एनएफ रेलवे डिविजनल मुख्यालय को भेजी गई प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना अवध असम एक्सप्रेस के अंदर हुए एक शक्तिशाली बम विस्फोट के चलते हुई थी। अवध असम एक्सप्रेस असम से कई भारतीय जवानों को कारगिल ले जा रही थी और उनमें से 90 जवान मारे गए थे। गायसाल ट्रेन दुर्घटना की जांच करने वाले एक सदस्य जिनका नाम जस्टिस जी.एन. रॉय था, वो 2001 में इस हादसे को मानवीय त्रुटि बताया। जस्टिस रॉय ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के 35 रेलवे अधिकारियों पर जिम्मेदार ठहराया, जिसमें से 10 कर्मचारियों को मुख्य आरोपी ठहराया, जिसमें अवध असम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल के चालक और सहचालक शामिल थे। जस्टिस रॉय ने बताया कि प्राथमिक जिम्मेदारी पंजीपारा के सहायक स्टेशन मास्टर श्री राम नारायण सिंह के ऊपर है। 16 महीने चली पूछताछ के दौरान 106 गवाहों की जांच करने वाले श्री रॉय ने खेद व्यक्त किया कि गायसाल में कार्य कर रहे रेलवे कर्मचारियों ने दुर्घटना के बारे में कटिहार स्थित एनएफ रेलवे डिविजनल मुख्यालय को तुरंत सूचित नहीं किया। श्री रॉय ने अपनी रिपोर्ट में कहा, दोनों ट्रेनों के गलत डायवर्जन के चलते हुए ये हादसा हुआ है और साफ तौर पर एक मानवीय भूल का नतीजा है। केबिन मैन, पॉइंटमैन, सहायक स्टेशन मास्टर्स अपने कर्तव्यों में असफल रहे, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।